चैनल सना एंड शान रिएक्शन। सना जी बिज़ी है तो मैंने कहा चले मैं एक मूवी का क्लिप है उस पर रिएक्शन देता हूँ जी। बड़ी मज़े की मूवी है। मूवी का जो नाम है वो है जी 36 चाइना टाउन। तो आप में से काफ़ियों ने देखी होगी लाजमी। बहुत ही मज़े की थी और है कॉमेडी मूवी थी और बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये है 2008 के करीब है मेरे या 2006-07 इसमें हुई थी रिलीज़। तो बड़ी मज़े की मूवी थी और रेश रावल जो है उनका ये क्लिप है मेन जो बीच में है और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अक्षय खन्ना है साथ। और हम पाकिस्तान में जी बड़े शौक़ से देखते हैं इंडियन मूवीज़ वगैरह, ख़ासकर फ़नी वगैरह तो बहुत ही आजकल पंजाबी की भी चल रही हैं, वो भी देखते हैं। पंजाब के लोग जैसे हम पंजाब से हैं तो देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। बाकी जी ये 36 चाइना टाउन जो है और बहुत ही मज़े की मूवी थी। तो मैंने तो वो इसका क्लिप अभी मेरे सामने आया है, एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे फेसबुक पे आ गया तो मैं देखने लग गया। मुझे बड़ा मज़े का लगा, मैंने गा लिया। मैंने कहा चलो रिएक्शन देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी, आप लोग भी इंजॉय करें और मैं भी देखता हूँ आप लोगों के साथ। एक दफ़ा फिर मैंने देखा, बहुत मज़ा आया, मैंने इसलिए सोचा इस पर रिएक्शन दिया जाए। तो चलें जी प्ले करते हैं और रिएक्शन देते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें यार, बताया करें कोई किसी के बारे में कि रिएक्शन दें इस पर। आप लोग भी कुछ बता दिया करें यार, अच्छा लगता है। आप लोगों के मैसेज आते हैं प्यारे प्यारे। तो लेट्स प्ले, बल्कि प्ले करते हैं जी और देखते हैं। मेरे साथ देखिएगा आप लोग भी सारे। सना तो है नहीं तो हम लोग ही देखते हैं और एंजॉय करते हैं ये क्लिप। योर ड्रिंक सर। सुनो मिस्टर नटवर लाल कहाँ है? यहीं कहीं होंगे स्विमिंग अच्छा कर लेते हो? हॉबी है, दिन में 3-4 बार करता हूँ। अफसोस कि जेल में स्विमिंग पूल नहीं है। क्या क्या जेल में क्या क्या नहीं? अच्छा ये बताओ, हाँ। जिस रात सोनिया चैंग का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था। श्योर? 100% टू बी प्रिसाइज। इसे जानते हो? इसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन ये कह रहा था कि उस रात तुम इसके साथ कैसीनो में थे। नहीं सर मुझे लगता है इस झूठे को इलेक्ट्रिक शॉक देके सच उगलवाना पड़ेगा। नहीं, मेहरबानी करके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स मत देना। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं रात भर इसके साथ कैसीनो में जुआ खेल रहा था। सारी रात? हाँ। मगर इसका कहना है कि 12:30 और 1 के बीच तुम कहीं बाहर गए। उसने कहा है सर, तो मैं गया हूँगा। कहाँ गए थे? शरीफ आदमी रात को कहाँ जाएगा? बीवी के पास। किसकी बीवी? मेरी। सेक्स बॉम्ब है, सेक्स बॉम्ब। रात को कहीं भी वो आधा घंटा तो उसके साथ बिताना ही पड़ता है। उस रात को मैं वहीं उसके साथ ही था, 12:30 से 1 के बीच में उसी के साथ था। थैंक्स। सारी बातें सच कहकर तुमने पुलिस की मदद की है। थैंक यू। तुम्हारी बीवी भी सच बोले तो अच्छा है। कहाँ है वो? मायके गई है। गुड। बहुत लकी हो भाई, मेरी बीवी तो कभी मायके जाती ही नहीं। नो नट्स नो। उस रात जब तुम मेरे साथ थे ही नहीं तो मैं पुलिस से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? देवी देखो, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो इंस्पेक्टर मुझे सोनिया के मर्डर केस में अंदर कर देगा, मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। फिर घूमती रहना जिंदगी भर तुम सफेद साड़ी पहनकर। सॉरी, तुम तो सफेद बिकिनी पहनोगी। सॉरी। प्लीज देवी, तुम मेरे लिए इतना झूठ नहीं बोल सकती प्लीज। नॉट पॉसिबल। देखो देवी, उस दिन मैंने तुम्हें कैसीनो में डायन कहा, अपने ससुर को गंदी गंदी गालियां दी। प्लीज प्लीज उसका बदला मुझसे मत लो प्लीज। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एक पत्नी व्रता पति के लिए तुम झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं रूम में किसी और के साथ थी। क्या? तुमने उस दिन मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं बहुत अपसेट थी। तो तुम अपसेट थी तो किसी और के पास चली गई? अरे मैं तो जब जब जुआ खेला हूं तब अपसेट हुआ हूं। मैं तो कभी किसी के पास नहीं गया। कौन था वो? मैं नहीं बता सकती उस हैंडसम का नाम। पूरे गोवा में एक ही हैंडसम है,
रॉकी था ना? मैं हाँ नहीं बोलूंगी। रॉकी था, छोड़ूंगा नहीं साला मेरी बीवी से हाथ रुक डाल। जाओ, रॉकी ब्लैक बेल्ट है, बहुत मारेगा। नट्स यहाँ भी नहीं है, पता नहीं मार खाकर कहाँ पड़ा होगा। It was brilliant, Nats. तुम कमाल के मर्द हो यार, मजा आ गया। Anytime, Nats. Anything for you. I must tell you, you are simply great. Thank you so much. ये क्या, तुम भी लकी विनर बन गए? अरे गलत मत समझो. We are just friends. Yeah, he's my friend. Good friends. हाँ? नट्स डार्लिंग, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। अरे तुम्हें क्या लगा मैं क्या इनके साथ लड़ने गया था? अरे मैं तो रॉकी भैया को समझाने गया था, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकले। ये पुलिस को नहीं बताएगा कि रात को 12:30 से 1 के बीच में ये तुम्हारे साथ था। नहीं बताएगा ना? कभी नहीं. It's great यार। ये नहीं बताएगा तो क्या, होटल का स्टाफ तो बताएगा। भूल गए उस दिन तुमने होटल में वाइन मंगाई थी और वेटर से बॉटल तुमने ही अंदर ली थी। Correct. लेकिन उस वक्त मैंने इनका गाउन पहना था. तुमने मेरा गाउन पहना था? मेरा? I don't like anybody touching my gown यार। तुम्हारे गाउन की वजह से वेटर समझा था रूम में मैं नहीं हूँ, तुम हो. याद है ना ग्रेसी, मैंने वेटर से वाइन कैसे लिया था? रॉकी अपसेट हसीनाओं को सेट जरूर करता है, लेकिन लोगों की नजरों में उनको बदनाम नहीं करता. कितने महान विचार है तुम्हारे, वाह। अरे यार, तुम्हारे साथ तो हर किसी की बीवी सेफ है। मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उनकी बीवियां भी तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। बीवियों का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट छोड़ जाओ और भूल जाओ। हे भगवान। अब मेरे पास एक नहीं 2 गवाह है। एक तो मेरी एंजल वाइफ और दूसरा इस होटल का वेटर। अपना सबूत पक्का करने के लिए मैंने अभी उससे वाइन मंगवाया है, और ये गाउन देखकर वो समझ जाएगा कि उस रात भी मैंने ही वाइन मंगवाया था। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। आ गया अपना दूसरा गवाह, आ गया। अरे अरे मेरा गाउन फट जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। छोड़ छोड़। इंस्पेक्टर साहब आप आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। मेरी वाइफ, मेरी लवली वाइफ है ग्रेसी। हेलो। ये तुम्हारी वाइफ है? क्यों, किसी और के साथ देखा था? नहीं, तुम्हारे साथ देखा तो यकीन नहीं आया, इसलिए पूछ लिया. Nice to meet you. सेम हियर। मैम, जिस रात को सोनिया चैंग का मर्डर हुआ, उस रात 12:30 से 1 बजे तक आपके पति इसी स्वीट में आपके साथ थे? सूट में नहीं, मैं गाउन में था, द सेम गाउन। आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पति आपके साथ थे? हाँ, ये मेरे ही साथ थे। यस, सुन लिया इंस्पेक्टर आपने? एक्सक्यूज मी सर. ये आ गया मेरा दूसरा गवाह। वेटर, हाँ 2 दिन पहले तुम इसी कमरे में रात को 12:30 बजे आए थे। हाँ, वाइन देने के लिए आया था. उस वक्त इस गाउन में कौन था? आप थे सर. ओह थैंक यू। ये लो, ये तुम्हारा बख्शीश और ये वाइन तुम पीना। Thank you, ओके, thank you. जाओ। नाउ आर यू सेटिस्फाइड? मैं जब तक खूनी को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाता हूँ, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ. वाह वाह, आप जैसे ईमानदार पुलिस वालों की वजह से ये देश टिका हुआ है। आप हैं तभी तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हमें गर्व है आप पे, बहुत गर्व है आप पे। बेवकूफ, जो कहा वो सब मान लिया उसने। एक और सवाल मिस्टर नटवर. क्या? सामने के गैराज वाले ने कहा कि उसने रात के 1 बजे आपकी पीछे की बालकनी से किसी को उतरते हुए देखा था. बालकनी से उतरा था? बालकनी से उतरा था? मेरी बालकनी से मेरे अलावा और कौन उतरेगा? अच्छा, आइए. क्यों? आइए. आप यहाँ से कैसे गए थे? यहाँ से ये पाइप से एक्चुअली आई लव एक्साइटमेंट, थ्रिल। सीढ़ी और लिफ्ट से तो हर कोई आता जाता रहता है, उसमें मजा क्या, तो मैं पाइप से जाता हूँ। इंटरेस्टिंग, मुझे भी आपका थ्रिल देखना है, जरा उतर के दिखाइए. रियली? हाँ हाँ, कम ऑन, मुझे भी देखना है कि कोई 5th फ्लोर से पाइप से कैसे उतरता है. पाइप से, ओके, पाइप से।
रेगुलर है मेरा ये। और जाओ कि आप समझ गए? जाइए जाइए। सर मैं लिफ्ट से आता हूँ सर। मैंने कल ही अपनी वाइफ को नया मंगलसूत्र लेके दिया है सर। सॉरी सर। कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। पर यहाँ से नीचे उतरने में ज्यादा ही थ्रिल होगा। यहाँ से ज्यादा थ्रिल है। वो थ्रिल भी देखें। मैं कभी यहाँ से गया, ये है ना, ये इस पे चलते चलते मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ और वहां से नीचे उतर जाता हूँ। सिंपल। सैंपल सैंपल दिखाइए ना। वो भी देखना है आपको? आप इधर से अलमारी के दूसरे ड्रॉर में इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। हाँ, देख लेना। मैं इसको रोज याद दिलाता हूँ इंश्योरेंस के बारे में, कभी भी मैच छोड़ सकती है। रेड सिग्नल तब निकलना चाहिए था ये। बच गया। उस रात तुम यहीं आए थे? हाँ, यही आया था। पक्का? हाँ, भाई भी यहीं तक आती, मैं भी यहीं तक ही आऊंगा ना। पता है ये जगह कौन सी है? नहीं। ये सोनिया चैंग का बेडरूम है। यहीं पर उनका मर्डर हुआ। क्या? कमाल धमाल और माला माल। अच्छा, परेश रावल जो मेरा जो बचपन है ना वो 90s का था। तो छोटे से होते थे तब मूवीज़ वगैरह आती थी जी। दिल जले हो गई, इस तरह की, दिल वाले हो गई। अच्छा, जैसे था जी उसमें परेश रावल जो था ना वो डॉन बदमाश या नेगेटिव रोल करते थे और कमाल थे। यकीन करें विलन जो बने होते थे ना उनमें वन ऑफ द बेस्ट अमरीश पुरी हो गए, परेश रावल हो गए, इस तरह एक दो और होते थे बड़े फेमस थे हमारे बचपन में। तो अक्सर का नाम भी नहीं पता, परेश रावल का भी नहीं पता था नाम तो मुझे, अमरीश पुरी का पता था, ऐसे कुछ एक दो और होंगे शायद उनका पता होगा, तो इनका भी नहीं पता। इनका पता ये 2005-06 में मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू हुए हैं ये फ़नी मूवीज़ वगैरह में आना। तो इतनी ज़बरदस्त इन्होंने की है। अब यकीन करेंगे किसी में विलन भी बन जाए ना तो वो मज़ा ना आए जो मज़ा इनका ये आया है। और अब ये देखें, आप ने नोट किया होगा, अब ये मूवीज़ जो फ़नी आती है ना उसमें ये इनका रोल जो होता है ना वो ऐसा ही होता है फ़नी सा। तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। और परेश रावल जी पाकिस्तान से आपके लिए ये है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं और बड़े शौक़ से हम पाकिस्तान में भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं इनकी, जो भी नहीं आए मूवीज़ वगैरह। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं जी। और पहले विलन भी थे तो यकीन करें डर लगता था इनसे, जैसे ये एक्टिंग करते थे। हम छोटे छोटे से होते थे तब,
तो इनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी और अब भी ऐसे ही है। अब मज़ा आता है जी, फ़नी इतने फ़नी होते हैं कि देख के मज़ा आ जाता है, इनकी एक्टिंग वगैरह सारा कुछ। तो वीडियो भी बड़ी मज़े की थी। ये क्लिप था 36 चाइना टाउन की, 2006 में रिलीज़ हुई थी और ये पीक पे थे इस टाइम ये भी, और हमेश रेशमिया उनके सॉन्ग वगैरह, ओ हुजूर तेरा 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 सरूर, और इसमें भी इनके सॉन्ग थे और काफ़ी उन दिनों में अपने पीक पे थे और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग थे और आवाज़ वगैरह मैं कहता हूँ छाए पड़े थे। हर जो मूवी आती थी उनमें इनके ही होते थे सॉन्ग वगैरह। तो अब पता नहीं क्या हुआ, फिर एकदम ही जैसे ये पीक पे आए और एकदम से फिर गायब हो गए। ये डायरेक्टर हैं मेरे ख्याल, म्यूज़िक वगैरह पहले करते थे, कंपोज वगैरह ऐसे थे कुछ, फिर इन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी और बड़ा मज़े का होता था, लेकिन फिर एकदम से गायब हो गए। फिर ये शोज़ वगैरह में आना शुरू हो गए एज आ जज बन के ना। तो सिंगिंग के जो भी कंपटीशन होते थे, सारे गामा पा और ऐसे करके काफ़ी होते थे, इंडियन आइडियल वगैरह हो गए या और भी बहुत से थे, हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, बड़े शौक़ से देखते हैं। तो बहरहाल मज़ा आ गया, आप लोगों की भी उम्मीद करता हूँ मज़े की लगी होगी, इनकी एक्टिंग भी और ये इंसान भी बहुत ज़बरदस्त होंगे यकीनन। कभी हुआ तो इनसे मुलाकात हो तो बड़ी खुशी हो, तो एक जफ्फी डालें इनके साथ, मज़ा ही आ जाए। वैसे कुछ होते हैं एक्टर या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जो आपको बहुत पसंद होते हैं, तो ये उनमें से एक है मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है परेश रावल जी, इनकी एक्टिंग वगैरह। तो लव यू सर जी, कभी हुआ तो आपसे शायद मुलाकात हो ही जाए। तो चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। काफ़ी अरसे के बाद मैंने किसी वीडियो पे रिएक्शन दिया, पहले सना भी साथ होती थी, इकट्ठे दे रहे होते थे, आज वो ज़रा बिज़ी थी तो मैंने कहा चलो मैं ही एक वीडियो बना लूँ, तो शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। फिल्म का क्लिप तो ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को, मुझे भी बहुत पसंद आया। चलें ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय।